दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो आपका सेशन रहने वाला है दिसंबर 2025, और क्यूरिकुलम डेवलपमेंट और स्कूल ए हम पेपर देखने वाले हैं। पेपर ये हमारा 4th है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 4 विषय होते हैं, तो जिसमें से आपका ये चौथा पेपर है। बाकी के 3 पेपर आपके अपलोड कर दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप उसकी संपूर्ण पीडीएफ और संपूर्ण वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिए टाइम अलाउड रहने वाला हमारे लिए 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 75 और पासिंग मार्क्स हमारे 30। जिस प्रकार से हमें इसमें 2 सेशन दिए गए हैं, अर्थात 2 खंड दिए गए हैं, तो जिसमें से हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड आ में 14 प्रश्न है, जिसमें से हमें 11 करने हैं, और प्रत्येक के लिए 5 अंक हैं, और शब्द सीमा रहने वाली हमारी 100 से 150। तो 5 अंकों के 11 क्वेश्चन, तो यहाँ 55 अंक है हमारे यहाँ कंप्लीट दिए गए हैं खंड आ में। और खंड बा में हमारे 4 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई 2 करने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है? 10 अंकों का है। इस प्रकार से टोटल मिला के हमारा 75 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न को संपूर्ण सॉल्यूशन के तरीके से देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न, एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें क्या करना है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करना है और इसके स्वभाव को जो हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफाइन क्यूरिकुलम एक्सप्लेन इट नेचर। तो हमें इसका जो प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है, इस प्रकार से हमें इसको बताना है। इसके बाद है हमारा दूसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, कि पाठ्यक्रम के प्रकार बताते हुए एक अच्छे पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें आप पाठ्यक्रम के प्रकार बता दीजिए, और एक अच्छे पाठ्यक्रम जो आदर्श पाठ्यक्रम होता है उसकी आप विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं पाठ्य पुस्तकों से क्या तात्पर्य है और इसकी क्या आवश्यकता है, उसके महत्व को हमें समझाना है। इसके बाद है तीसरा, परंपरागत और प्रगतिशील पाठ्यक्रम में अंतर लिखिए। तो ये आपका जब भी आपका पेपर हो, अभी तो हमारे जनवरी में पेपर जो MCBU यूनिवर्सिटी वालों के हैं वो कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो चुके हैं और पेपर भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जो रानी अवंतीबाई जो विश्वविद्यालय से संबंधित पेपर हैं उनके फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। तो उनके 12 तारीख से थे स्टार्टिंग, लेकिन अब अपडेटेड टाइम टेबल में 13 फरवरी से स्टार्टिंग है, और आपकी जो 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पत्र कंप्लीट तरीके से देख कर जाना है, क्योंकि जो सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न रहते हैं वो अधिकतर 70 से 80% सेम रहते हैं। तो यही के यही पेपर आने के बहुत चांस हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें आप। इसके बाद है अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता लिख सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे नीचे भी है दिया गया था कि पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांत आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स। इसके बाद था हमारा क्वेश्चन की 7वां कि मुक्त शिक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और परंपरागत पाठ्यक्रम में क्या दोष हैं, एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम से अंतर्गत हमारा पूरा सब्जेक्ट है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जो नया क्वेश्चन है कि हिल्दा ताबा मॉडल के पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा बनाइए, और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिख सकते हैं आप। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की प्रभावशाली जो कक्षा शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन कर सकते हैं आप। इसके बाद है लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम और विद्यालयी शिक्षा का आपसी संबंध स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको स्पष्ट करके इस तरीकरण को आवश्यक कर सकते हैं। इसके बाद था हमारा नेक्स्ट पेपर, जो नेक्स्ट सेशन खंडवा। तो इसमें से हम आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चन थे हमारे, जो आपको पहले ही बता दिया है कि इनमें से कोई 11 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद खंड बा में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 कंप्लीट करने हैं, प्रत्येक 10 अंकों का। इस प्रकार से 20 अंक यहाँ पर हैं। तो पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम में अंतर लिख सकते हैं। रचनात्मक वाद एवं पाठ्यक्रम में लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में अंतर लिख सकते हैं। कोई
आप 2 बार टिप्पणी लिख सकते हैं, चाहे ये 2 लिख दो आप या ये दोनों। इसके बाद है पाठ्यक्रम के समृद्धिकरण के सिद्धांतों का वर्णन कर सकते हैं आप। और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, आपको नीचे यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में पेपर दिया गया है। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनरिचमेंट ऑफ क्यूरिकुलम, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। पाठ्यक्रम विकास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत विभिन्न मॉडलों की समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद है मुदालियर आयोग था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार परीक्षा में हर वर्ष पूछा जा रहा है। तो इसे आपको कंप्लीट तरीके से हल कर लेना है कि मुदालियर आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के रूप में वर्णन करते हुए समीक्षा कर सकते हैं आप। इसके बाद है, तो इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो वीडियोस कैसा लगा, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से ईयर का, कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर चाहिए, तो वो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। और आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं तो मेरे तो 13 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे 20 को ख़त्म है। तो मैं अपने पेपर भी आपके लिए शेयर करूँगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप अच्छे अंक ला सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए।